को सवाल लगाना है। पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया है 0 से 1 लिमिट है x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, x के अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या करना है, समाकलन करना है, वो भी निश्चित समाकलन। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का सवाल मैं करवा चुका हूं, देख लेना प्रश्नावली 7.9 में। अगर यहां पे देखो होल पावर ब्रैकेट की कितनी मिलेगी, यहां पर अगर देखा जाए तो 1 मिलेगी। अब आप समझ गए हो, अपान में अगर ब्रैकेट की होल पावर 1 मिल जाए तो आपको नीचे वाले का अपकलन करना है और ऊपर वाला मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तब मेरे को गुणा और भाग करना पड़ता है, वो भी संख्या का। जैसे यहाँ पर फटाफट इसको मैं लिख लेता हूँ और सभी बच्चे क्या करें, इस सवाल को फटाफट लगाएं। आपने कहा यस सर, आई के बराबर लिख लो, तो 0 से 1 एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही सवाल है। 7.9 प्रश्नावली कंप्लीट कर लेना। अगर आपने 7.9 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे प्रश्न मैंने 7.9 प्रश्नावली में लगवाए, 7.9 प्रश्नावली अगर आपने कंप्लीट की है तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि 7.1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था, 1/x क्या होता है, लॉग के बाद में ऐसे लिखा जाता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है भाई। 7.2 की बात करें तो यहाँ पे देख लो, 7.2 में मैंने प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई थी, और प्रतिस्थापन विधि के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे अगर होल पावर 1 मिल जाए, नीचे अगर होल पावर 1 मिल जाए और इसका अपकलन करेंगे ऊपर वाला मिलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों लॉग के बाद में लिखा जाता है, ये बात आप जानते हो। अब सारे बच्चे क्या करें, नीचे वाले का अपकलन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अपकलन करें, देखो कितना मिलता है। सारे बच्चे अपकलन करके बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि अपकलन जब करोगे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अपकलन करोगे कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। देखो सारे बच्चे क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अपकलन करें, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना मिला मेरे को, 2x मिला। ऊपर 2x नहीं है, केवल और केवल क्या दिख रहा है, x मैच हो रहा है। जो मैच हो रहा है उसको तो छोड़ दो, जो मैच ना हो उसी का आपको गुणा भाग करना है। यहां पर आपको 2 दिख रहा है और यहां पे नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग और 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये लगा लो फार्मूला। ये फार्मूला बताता है कि इसका अपकलन करोगे तो ऊपर वाला मिलेगा, तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आराम से लॉग के बाद में नीचे वाला लिख दो, जैसे 1/2 जैसे का तैसा, लॉग के बाद में नीचे वाला लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट लगा लो 0 से 1, आपने कहा यस सर। अब इसके बाद करेंगे क्या, अपर लिमिट और माइनस के बाद में लोअर लिमिट। फटाफट देख लो, आई बराबर मैं लिख रहा हूं 1/2। जब लिमिट रखते हैं, जब यहां पे लिमिट रखते हैं तो मापांक हट जाता है। पिछली क्लास में मैंने ये बात बताई कि अगर आपको लॉग के बाद में मापांक दिख रहा है, जब लिमिट यूज करेंगे अपर उसके बाद लोअर लिमिट तो मापांक हट जाता है। जब आप x के स्थान पे 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 जैसे का तैसा लिख दो। ये वाला 1 यहाँ पे रखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। अपर लिमिट के बाद में फिर आपको लोअर लिमिट रखना है। लोअर लिमिट देख लो, 0 रखो x के स्थान पर, तो 0 का वर्ग 0 फिर प्लस 1। अब इसको सरल करेंगे उत्तर आ जाएगा। सारे बच्चे इसको सरल करें उत्तर आ जाएगा। कैसे देखो, आई बराबर मैं लिख रहा हूं 1/2, यहाँ पे बता दो फटाफट,
आपने कहा यस सर। ब्रैकेट के अंदर देखो कितना मिल जाएगा, log 2 मिल जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा, log 1। log 1 का मान बता दो फटाफट। log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I बराबर 1/2 log 2 माइनस का log 1 का मान 0, सामने लिख दो। इस log 1 का मान मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, सामने लिख दो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बचा, log 2 माइनस 0, ब्रैकेट में केवल और केवल log 2 मिलेगा। ये मेरा क्या निकला, उत्तर निकला। सारे बच्चे लाइक कर दें क्लास को, सारे बच्चे क्या कर दें, क्लास को लाइक कर दें। बताइए अनूप, सगुन, ये सवाल समझ में आया, पहले ये बताइए फटाफट, सारे बच्चे बताएं। ये सवाल समझ में आया, जल्दी बताओ। अगर ना समझ में आया हो तो मैं रिपीट कर सकता हूं, आप लोग बताओ। ये सवाल समझ में आ गया, जल्दी बताओ। ये सवाल आपके समझ में आ गया, सारे बच्चे बताएं समझ में आ गया। सर नहीं आया, धीरज देख लो। ये फार्मूला 7.2 प्रश्नावली में मैंने बताया था। ये फार्मूला प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले होते हैं, होल पावर 1 के लिए फार्मूला बनाया गया और होल पावर 1/2 के लिए बनाया गया। जब 1 पावर है तो नीचे वाले का अपकलन करेंगे, अगर ऊपर वाला मिलेगा तो log के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है। इसका अपकलन करो, कितना मिला, 2x मिला ना। ऊपर केवल और केवल x दिख रहा है, केवल और केवल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। चाहिए कितना, 2x चाहिए ना, तो मैंने 2 का भाग दिखा दिया, 2 का गुणा दिखा दिया। अब नीचे वाले का अपकलन करो, ऊपर वाला मिलेगा, तो log के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है। अब अपर लिमिट यहाँ पे देख लो, फिर लोअर लिमिट यहाँ पे देख लो। पहले अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। जब मैंने अपर लिमिट रखी तो log 2 दिया, जब लोअर लिमिट रखी तो log 1 दिया। log 1 का मान क्या होता है, 0, केवल और केवल ब्रैकेट से log 2 मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, इस सवाल को लगाओ फटाफट, सारे बच्चे इस सवाल को लगाएं। इस सवाल में क्या बताया गया है कि रूट के अंदर sin phi है, cos की घात 5 phi d phi। बढ़िया सवाल है, लगाओ, अच्छा सवाल है, लगाओ। देखो मैं बता देता हूं कि कैसे लगाओगे। I बराबर लिख लो 0 से π/2 मेरी लिमिट है, फिर है मेरा sin phi रूट के अंदर, इनटू में cos की घात कितनी है, 5। विषम घात देखो किस पे है, मैंने एक तरीका आपको बताया था कि अगर मेरे प्यारे बच्चों साइन मिल जाए या फिर cos मिल जाए, ठीक है, तो आपको विषम घात देखनी है, चाहे साइन पे मिल जाए चाहे cos पे मिल जाए। ये रूल बनाया गया विषम घात के लिए, विषम घात के लिए ये रूल बनाया गया जो मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो साइन पे विषम घात मिलेगी या cos पे मिलेगी। जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर और इनटू में cos की घात है 3। तो याद रखना है जिस पर विषम घात मिल जाए वहां से एक घात आपको तोड़नी है। जैसे यहाँ पे सम घात है, यहाँ पे विषम है, तो यहाँ से एक घात तोड़नी है। आपने कहा जी सर कहाँ से तोड़नी है, cos से एक घात तोड़नी है और किसके पास लिखनी है, dx के पास लिखनी है। एक घात टूटेगी तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लिखा है ना dx के पास, मेरे प्यारे बच्चों ये cos x जो है dx के पास लिखा। अब ये cos बोलेगा, अगर मैं cos हूं तो मेरे अलावा साइन होना चाहिए। ये cos x बोलता है, ये cos x बोलता है
कि मैं अगर कॉस हूं तो मेरे अलावा साइन होना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो साइन है, आपने कहा जी सर यहां पे तो साइन है, यहां पे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, साइन जो नहीं है उसे साइन बनाऊंगा। इतना काम करना है, और ये तो इसके पास लिखा मिलेगा। इतना काम करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इतना काम करने के बाद अब cos x को t माना जाता है। क्या माना जाता है? cos x को t माना नहीं, sin x को t माना जाता है, क्योंकि cos x जो है dx के पास लिखता है। तो sin x को t मानोगे, ये cos x dx मैच हो जाएगा। तो ये रूल विषम घात के लिए बनाया गया है। पहली स्टेप आपको ध्यान रखनी है, पहली स्टेप क्या ध्यान रखनी है कि जिस पर, मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर विषम घात दिख जाए, चाहे साइन पे दिख जाए चाहे कॉस पे दिख जाए, एक घात वहां से तोड़कर dx के पास लिख दो। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन बोलेगा मैं अगर साइन हूं तो मेरे अलावा कॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पे कॉस है तो ये कॉस बोलेगा अगर मैं कॉस हूं तो मेरे अलावा साइन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे साइन बनाया, जो साइन है उसको जैसे का तैसा, और यहाँ पे आपको साइन बनाना है। जैसे साइन बन गया, cos x के अलावा जो भी बचा साइन बन गया। अब साइन फाई को, साइन x है तो साइन x को t मानो, साइन फाई है तो साइन फाई को t मानो। जैसे ही साइन x को t माना, ये वाला मैच हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, तब ये सवाल लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली स्टेप क्या मैंने समझाई, जल्दी बताओ। पहली स्टेप मैंने समझाई, जिस पर विषम घात है वहां से एक घात तोड़नी है। जिस पर क्या है, विषम घात है, वहां से एक घात तोड़नी है। और किसके पास लिखना है? डी फाई के पास लिखना है। ठीक है, यहां से एक घात टूट गई तो कितना मिला? कॉस की घात है 4। बात समझ में आई? इतना ध्यान रखना, जो मैं बात बताता हूं ये पहली स्टेप जो मैंने बताई है, इसलिए बताइए कि आप समझ लो भाई साहब। क्यों? क्योंकि अगर स्टेप ध्यान रहेगी तब सवाल लगेगा, अगर स्टेप नहीं ध्यान रहेगी तो सवाल नहीं लगेगा पेपर में। पेपर में अगर सवाल लगाना है तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली स्टेप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बोलेगा, ये कॉस जो है डी फाई के पास है। अब ये बोलेगा मैं अगर कॉस हूं तो मेरे अलावा साइन होना चाहिए। अब जहां जहां कॉस है वहां वहां आपको साइन बनाना है। ये साइन पहले से, इसको बनाना है साइन, तब आपको साइन फाई को टी मानना है। कॉस फाई और डी फाई मैच हो जाएगा डी टी से। बात समझ में? आपने कहा यस सर, ये बात मेरे को समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक रूल मैंने आपको पढ़ाया है, वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो जहां जहां मेरा क्या है, कॉस है, क्या बनाएंगे? साइन बनाएंगे। तो ये तो साइन पहले से है, आपने कहा यस सर। इसको बना लो कैसे? स्क्वायर का स्क्वायर कर लो। ठीक है भाई, अब आराम से बना सकते हो इसको साइन। अगली लाइन में लिख रहा हूं 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे देखो रूट में मेरा क्या है? साइन पाई। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे। भाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। आपने कहा यस सर। सारे बच्चे बताएं यहां तक समझ में आ गया? सारे बच्चे बताएं यहां तक समझ में आ गया? सुजीत, कृष्णा, अनूप, यहां तक समझ में आ गया? पहले ये बताओ फटाफट, सारे बच्चे बताएं यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बोलो, यहां तक आपके समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यहां तक आपके समझ में आया? जल्दी बोलो। यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो। सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएं यहां तक समझ में आ गया? याद रखना, विषम घात जिस पर मिल जाए वहां से एक घात तोड़नी है। और किसके पास लिखना है?
इसके पास लिखना है। यहाँ पे चाहे डी फाई हो, चाहे डी एक्स हो, चाहे डी थीटा हो, इसके पास लिखना है। फिर ये बोलेगा अगर मैं कॉस हूं तो मेरे अलावा साइन होना चाहिए, तो जहां जहां कॉस है साइन बना लो। अब इसके बाद साइन को टी मानेंगे, तो कॉस जो है ये वाला कॉस फाई डी फाई मैच हो जाएगा डी टी से। तो प्रतिस्थापन विधि लगा लो सारे बच्चे क्या लगाएं? प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि से किसको टी मानूंगा? मैंने बताया है साइन फाई को टी मानो, साइन फाई को क्या मानो? टी मानो। अपकलन करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस फाई मिलेगा, और इस तरफ डी फाई बराबर में डी टी, ये तो आप जानते हो। तो ये मैच हो गया, देखो ये वाला। अब जहां जहां साइन है कितना रखोगे? टी रखोगे, ठीक है, और कॉस फाई डी फाई के स्थान पे डी टी रखोगे। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो किसकी है? फाई की लिमिट है। ये हमें किस में चेंज करना है? टी की लिमिट चाहिए, मीन्स टी का मान चाहिए। कैसे मिलेगा? अभी ये फाई का मान पाई बाय 2 है, फाई का मान 0 है। अब मेरे को टी का मान चाहिए, कैसे मिलेगा? देखो, जब लिमिट चेंज करोगे तो पहले अपर लिमिट रखो। सारे बच्चे क्या रखें? पहले अपर लिमिट। तो मेरे पास अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 2। ये अपर लिमिट जो पाई बाय 2 है वो डी फाई के बराबर है, ठीक है, याद रखना। ये देखो डी फाई है तो फाई के बराबर लिखो पाई बाय 2। आपने कहा यस सर। पाई बराबर अगर पाई बाय 2 है, टी का मान यहां से निकालो। पहली लाइन से आपको लिमिट का मान पता चलेगा। पहली लाइन में ये फाई बराबर पाई बाय 2 रखो। तो आपने कहा यस सर। साइन 90 का मान बता दो। सारे बच्चे क्या होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो अपर लिमिट मैंने चेंज कर दी। मैंने क्या चेंज कर दी? अपर लिमिट मैंने चेंज कर दी। अब लोअर लिमिट चेंज करेंगे। सारे बच्चे देखें लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है 0, यहाँ पे लिखो जब फाई बराबर 0 तब यहाँ पे रखो 0। साइन 0 का मान बता दो। सारे बच्चे जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है भाई। लिमिट मेरी चेंज होकर आए 0 से 1, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लिमिट लिखोगे 0 से 1, ठीक है। अब जहां जहां साइन है क्या रखोगे? टी रख दो। रूट के अंदर है, घात के अंदर है, तो मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर है और ब्रैकेट की घात 2 है ना, इसके अंदर है। इतना काम करने के बाद अब एक लाइन और देखो कौन सी? कॉस फाई डी फाई के स्थान पे क्या रखोगे? कॉस फाई डी फाई के स्थान पे क्या रखोगे? यहाँ पे डी टी रखोगे। डी टी रखोगे ये वाला। तो देखो यहाँ पे डी टी मैंने रख दिया। अब ओपन पद करेंगे। यहाँ पे ओपन पद चाहिए हैं। जब ओपन पद मिल जाएंगे ना तभी आप समाकलन कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, आपको फुटकर पद चाहिए। तो फुटकर पद कैसे मिलेंगे? यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो। यहाँ पे आप क्या लगा लो? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो। तो 0 से 1 जैसे का तैसा रूट टी। अब यहाँ पे बता दो a स्क्वायर फिर क्या होता है? प्लस का v स्क्वायर और माइनस का 2ab। बात समझ में? आपने कहा यस सर, ठीक है। थोड़ा सा और सरल करेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। 0 से 1 रूट टी 1, यहाँ पे कितना मिलेगा? टी की घातें 2 दूनी 4 माइनस का 2t स्क्वायर और यहाँ पे dt, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, मतलब सभी में करेंगे, जितने पद हैं सभी में आपको इनटू करना है। किसका इनटू करना है? बाहर जो रूट है ना इसका इनटू करना है। 0 से 1 जब इसका इसमें करेंगे, रूट की घात कितनी होती? आधी होती है, ठीक है। जब इसका इसमें करेंगे तो 4 में 1/2 जुड़ेगा। भाई साहब गुणे में घातें जुड़ती हैं। जब इसका इसमें इंटू करोगे तो 4 में 1/2 जुड़ेगा। जब इसका इसमें करोगे
तो कितनी घात आपको दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। यहाँ पर आपको कितनी घात दिख रही है? 2। तो आप क्या करोगे, 2 में 1/2 जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? 2 में 1/2 जोड़ोगे। ठीक है भाई। अब मेरे पास कितने पद हैं, काउंट करिएगा। मेरे पास कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं। 3 पद हैं। पहले आप घात को सरल करो। जब घात सरल हो जाए ना, फिर उसके बाद समाकलन करेंगे। देखो, पहला पद जैसे का तैसा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समाकलन हो जाएगा। दूसरा पद देखो कितना मिलेगा, 2 चाकू 8 और 1 9/2। ठीक है, यहाँ पे बता दो, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब कर दो समाकलन हर एक पद का। देखो, पहले वाले पद का करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई है। जैसे x⁴n का फार्मूला आप जानते हो, x⁴n+1 अपॉन में n+1। ये फार्मूला परिभाषित कब होता है, जल्दी बताओ। ये फार्मूला परिभाषित कब होता है, जल्दी बताओ फटाफट। ये फार्मूला परिभाषित होता है जब -1 रखोगे, तब ये परिभाषित होता है। ये बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि इस फार्मूले में n का मान क्या नहीं रख सकते हो, तो n का मान -1 नहीं रख सकते हो, तभी ये परिभाषित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले का यूज मैं करता हूं जब अंश में घात मिल जाए। तो आप जानते हो, जब मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 3। जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे कितनी घात है? भिन्न में घात है। जब भिन्न में मिल जाए तब तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको ये वन जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? ये वाला वन ट्रिक से जोड़ना है। जब भिन्न में घात मिल जाए तब आपको ट्रिक से जोड़ना है। कैसे? देखो, 3 और 2 जोड़ो। 3 और 2 जोड़ो, कितना हुआ? 5। जितना नीचे है उतना नीचे लिख दो। अब घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो। ठीक है, समाकलन हो गया। तो जब भिन्न में घात मिल जाए बटे में, तब आपको ये वन जो है +1 जो है, ट्रिक से आपको जोड़ना है। यहाँ पे देखो, आपने कहा यस सर, x⁴n का लगा रहे हैं फार्मूला। कैसे? 1 और 2 को जोड़ो, कितना हुआ? 3। जितना नीचे है उतना नीचे लिख दो। अब इस घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो। तो पहले वाले पद का क्या हो गया? समाकलन हो गया। लिमिट लगा लो। बताओ, ये ट्रिक समझ में आई? फटाफट बताओ, सारे बच्चे बताएं, ये ट्रिक समझ में आई? जब भिन्न में आपको घात कहीं दिख जाए तब आपको ऐसे ही करना है। जब भिन्न में घात मिल जाए तब आपको ऐसे ही करना है, 1 प्लस करना, लेकिन ट्रिक से। अब देखो, यहाँ पे देखो, 1 प्लस करो, 9 2 कितना हुआ? 11। 9 2 को जोड़ेंगे 11। जितना नीचे उतना नीचे लिख दो। अब इस घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो। हो गया समाकलन। लिमिट लगा दो। अब यहाँ पे बताओ, 5 और 2 कितना हुआ? 7। 5 और 2 7 हुआ। जितना नीचे उतना नीचे लिख दो। अब इस घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो। हो गया समाकलन। लिमिट लगा दो, 0 से 1। सारे बच्चे याद रखें, जब भिन्न में घात मिल जाए, जो मैंने ट्रिक बताई है, इसी ट्रिक का आपको यूज करके सवाल लगाना है। आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा? आपका टाइम बचेगा। प्रदीप, याद रखना, जब ऐसी घातें मिल जाएं तो आपको ऐसे करना है। चलिए भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप p के स्थान पे 1 रखोगे, 1 की घात 3/2 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 0 की घात 3/2 तो 0 मिलेगा। ठीक है, अपर माइनस लोअर। यहाँ पे बताओ, 2/11 मैंने लिखा, 2/11 मेरे प्यारे बच्चों, 2/11 लिख दिया। ठीक है, अब जब 1 रखेंगे तो 1 की घात 11/2 1, 0 की घात 11/2 तो 0। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आते 2 दूनी 4/7। अपर लिमिट रखो माइनस, अपर लिमिट रखो माइनस के बाद में लोअर लिमिट। 1 की घात 7/2 तो 1 मिलेगा। लोअर लिमिट रखोगे 0 की घातें 7/2 तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पे आता है आई बराबर, फटाफट देख लो, आई बराबर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से मिला 2/3, यहाँ से कितना मिला? 2/11 मिल गया। यहाँ से कितना मिला? -4/7 मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों,
प्लस वाले पद पहले सरल कर लो। 11 तियां 33, लघुत्तम ले लो। 11 दूनी 22 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4/7। पहले प्लस वाले पद हल कर रहे हैं। 11 दूनी 22, 3 दूना 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा। आई बराबर कितना मिल जाएगा, 28/33 और माइनस 4/7। अब लघुत्तम ले लो। 33 का गुणा कर दो 7 में, 7 तियां 21 की 1 2 हाथ से 7 तियां 21 और 2 23। इसका इसमें गुणा करो, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 14 5 19 माइनस 4 3 12, 4 3 12 1 13। अब घटा लो तो कितना मिलेगा, आई बराबर ऊपर कितना मिलेगा 64 और नीचे 231। ठीक है भाई, तो उत्तर कितना आया 64/231। घटा लो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 1 गया 0। यहां तक समझ में आया। अनूप लाइक करते रहो क्लास को, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा प्रश्नावली 7.10। कल वाली क्लास में 7.11 का सबसे पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा और बेसिक इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि 8 नंबर का सवाल मैं फंसा दूंगा। 8 नंबर का सवाल। निंजा भाई अगला सवाल देख लो, करोगे अपने आप? बताओ निंजा भाई। निंजा भाई कह रहे हैं इस सवाल में कोई दम नहीं है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो देखो संजय भाई, ये हाथी है। ये क्या है मेरा? हाथी है, हाथी। ये मेरा क्या है? हाथी। हाथी को चींटी बनाना है। कैसे बनेगा चींटी? देखो, हाथी को चींटी बनाना है। आई बराबर लिखो, लिमिट कितनी है 0 से 1 है। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और यहाँ पे dx। देखो हाथी से चींटी अगर बनाना तो फार्मूला याद रखो, होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर। 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है साइन इनवर्स, और मैं लिख रहा हूँ 2x/1 + x²। ये मेरा क्या है? फार्मूला। हाथी से अगर चींटी बनाना है तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सारे बच्चे याद रखें। इसके बराबर ये होता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई के बराबर 0 से 1 है, 2 tan इनवर्स x लिख दिया। तो हाथी से मैंने चींटी बना दिया। हाथी से चींटी मैंने बना दिया। देखो कैसे, ये हाथी है, जब चींटी बनेगा ना तो कोण आपको ये मिलेगा। ये मेरी चींटी है। ये बात मैंने आपको बताई थी। कहाँ बताई थी? पार्ट 5 पढ़ा है ना, पार्ट 5 शांत तथा अवकलनीयता। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मैंने अवकलन आपको सिखाए थे। तो वहां पर ये ट्रिक बताई थी कि हाथी से चींटी बना लो। देख लेना 5.3 प्रश्नावली देख लेना, 5.3 प्रश्नावली देख लेना। ठीक है भाई, तो 5.3 में इस प्रकार के सवाल मैंने बताए थे और ये भी बताया था कि हाथी से चींटी बनाओ। अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 को आगे लिख लेंगे। अब आप लोग बताओ इस सवाल को कैसे लगाना, क्योंकि ये सवाल मैं लगा चुका हूं। आइलेट यहाँ पे लगेगा। मैंने बताया था अकेला कहीं दिख जाए 1 का इंटू करके समाकलन किया जाता है, 1 का इंटू, और 1 को ऑलवेज सेकंड मानते हैं, बचा हुआ फर्स्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बच्चे रोज क्लास कर रहे हैं, उनको पता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है शिवम। मैंने बताया था अकेला कहीं दिख जाए, अकेला अगर log x दिख जाए, अकेला अगर आपको सेक इनवर्स x दिख जाए, तो याद रखना यल कहीं दिख जाए अकेला, आई कहीं सिंगल दिख जाए, तो 1 का इंटू करके ही समाकलन करते हैं। ये आई और यल है क्या? ये आइलेट से आया है। आई और यल कहाँ से आया है? आइलेट से।
तो याद रखना आई कहीं अकेला दिख जाए या यल कहीं अकेला दिख जाए, यल का मतलब लघुगणकीय फलन, तो 1 का इंटू करके ही आपको समाकलन करना है। और 1 को ऑलवेज क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं, और बचा हुआ फर्स्ट। तो याद रखना 1 का जैसे ही इंटू करोगे 1 को ऑलवेज सेकंड ही मानते हैं, बचा हुआ फर्स्ट। तो ये नियम कुछ हैं, आपको सीख लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब फार्मूला बता दो, याद है? सारे बच्चे बताएं फार्मूला याद है? देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फार्मूला, फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का समाकलन बताओ, फर्स्ट वाले को जैसे का तैसा सेकंड वाले का समाकलन। अचर पद का x होता है, अब इसमें लिमिट लगा लो 0 से 1, फिर माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे वाले का समाकलन। तो समाकलन यहाँ पे मैं कर चुका हूँ, तो फटाफट दूसरे ब्रैकेट में ये वाला रख दो, ये वाला, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन, पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन। तो tan इनवर्स x का अपकलन क्या होता है, 1 + x²। ठीक है भाई, अपान में 1 + x²। अब लिमिट लगा दो, जब 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, जब लोअर लिमिट रखोगे टोटल 0, क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ पे tan इनवर्स 0। भैया 0 का इंटू करेंगे tan इनवर्स 0 में, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। समझ में आई बात? 2 का गुणा इसमें कर दो, 2 का गुणा इसमें कर दो। अब ये सवाल कौन सा बन गया, जल्दी बताओ। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सवाल बना है, पहला सवाल बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बन चुका है पहला सवाल। देखो पहला सवाल मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो पहला सवाल मैंने क्या किया था, 2 का भाग 2 का गुणा कर दिया था, क्योंकि नीचे वाले का अपकलन करोगे ऊपर वाला मिलेगा, तो नीचे वाले का अपकलन करोगे ऊपर वाला मिलेगा, तो लॉग के बाद में लिखा जाता है। ये फार्मूला याद रखो। तो आपने कहा यस सर, फार्मूला मेरे को ध्यान है, यहाँ पे फटाफट लगा दो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे भाई tan इनवर्स 1 कितना देगा, π/4 दे देगा, लिख दो। ठीक है, यहाँ पे बताओ, नीचे वाले का अपकलन करो, ऊपर वाला मिलेगा ना, तो लॉग के बाद में लिख दो 1 + x²। अब यहाँ पे क्या लगा दो, लिमिट लगा दो 0 से 1। ठीक है भाई, बात समझ में आपने कहा यस सर, समझ गए? ये सवाल पहला है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आई बराबर लिखो, सारे बच्चे आई बराबर लिखेंगे, काटो, ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये π/2 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए अपर लिमिट रखो, जब अपर लिमिट रखोगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0। बात समझ में आई? पहले अपर लिमिट रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का वर्ग 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे उत्तर आ जाएगा, थोड़ा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। करो सिंप्लीफाई। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ, पहला पद जैसे का तैसा। यहाँ पे बताओ 1 + 1 कितना हुआ 2, log 1 का मान बता दो भैया, log 1 ही मिलेगा ना, तो log 1 का मान 0, यहाँ पे आप 0 रखिएगा। ठीक है, उत्तर आ गया भाई π/2 और माइनस का log 2। सारे बच्चे बताएं क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे बताएं क्लियर है या नहीं, फटाफट बताओ। π/2 माइनस log 2, सादिया मलिक, अनूप, सगुन, संजय, कृष्णा, निंजा, प्रदीप, रोहित, बात समझ में आई? क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर है? आपने कहा यस सर क्लियर है। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 लगाओ। बताओ ये सवाल कहाँ करवाया था मैंने, किस प्रश्नावली में करवाया था, बताओ जल्दी बताओ, किस वाली प्रश्नावली में मैंने ये सवाल करवाया था। 7वां सवाल देख लेना मेरे प्यारे बच्चों,
टू प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना। 7.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन 7 देख लेना। मैंने बताया था कि भाई साहब मैचिंग मेथड लगाते हैं। अगर x की अधिकतम घात और बाहर और अंदर एक जैसी है, यहाँ पे अधिकतम घात 1 है और बाहर कितनी है 1 है, जब अधिकतम घात बराबर है ना तो मैचिंग मेथड लगाते हैं। चाहे सवाल ऐसा हो, चाहे सवाल ऐसा हो, मैचिंग मेथड आपको लगाना है। ठीक है, जितना नीचे उतना बनाया जाता है, 2 जोड़ो 2 घटाओ, याद रखना। चाहे x ऊपर हो और रूट में 1 मतलब x + 2 नीचे हो, मैचिंग मेथड आपको लगाना है। यहाँ पे दोनों ही ऊपर हैं तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, मैचिंग मेथड लगाऊंगा। सारे बच्चे याद रखें, मैचिंग मेथड में क्या होता है, चलिए बताओ मैचिंग मेथड में क्या होता है। मैचिंग मेथड में क्या होता है, जितना अंदर है उतना बाहर आपको बनाना है। अंदर कितना है x + 2, तो बाहर आपको x + 2 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 जोड़ना है और 2 घटाना है। बात समझ में आपने कहा यस है, 2 जोड़ना 2 घटाना, और x + 2 रूट के अंदर जैसे था तैसा, और यहाँ पे dx। ब्रैकेट की अगर घात 1 है तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ब्रैकेट की घात अगर 1 है तो मैंने ट्रिक बताई थी 7.1 प्रश्नावली में कि ये वाला अंदर चला जाएगा। याद रखना, ब्रैकेट की अगर होल घात 1 है तो बाहर वाला अंदर चला जाएगा। जब बाहर वाला अंदर चला जाएगा तो इनटू हो जाएगा ना। लेकिन इतना ध्यान रखना, ब्रैकेट की होल घात 1 होना चाहिए। सारे बच्चे बताएं, इसकी 1 घात है ब्रैकेट की और बाहर कितना है 1/2, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे। जब इसका इसमें करेंगे और रूट की घात कितनी होती है, आधी होती है। इतना तो आप जानते हो। कितने पद हैं, 2 पद हैं। बता समाकलन कैसे करोगे, सारे बच्चे बताएं। बता भाई। देखो जब भी भिन्न में घात हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहले से थोड़ा सा सरल करते हैं। कितना मेरा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, x + 2 होल पावर 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना करो, देखो कैसे करोगे। मैंने आपको ट्रिक बताई कैसे। x⁴n का लगाओगे फार्मूला कैसे, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 5। जितना नीचे उतना नीचे लिख दो। अब इस घात का व्युत्क्रम करके लिख दो आगे, हो गया समाकलन, लिमिट लगा दो। बात समझ में आई। जब भिन्न में घात मिलती है और x⁴n का लगाना हो फार्मूला तो ट्रिक से लगाओ कैसे, 3 और 2 जोड़ो कितना हुआ 5, लिख दो। जितना नीचे उतना नीचे लिख दो। अब इस घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो, हो गया समाकलन। अब जिसमें x है उसमें लिमिट लगेगी, तो यहाँ पे देखो, बताओ इसका कैसे करोगे समाकलन। मैंने आपको बताया x⁴n का, 1 और 2 जोड़ो कितना हुआ 3, जितना नीचे है उतना नीचे लिखो और इस घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो। अब इसमें लिमिट लगा लो, कितनी है 0 से 2। इस तरीके से आप समाकलन करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों अटकोगे नहीं। हर जगह टी नहीं मानते, हर जगह टी नहीं माना जाता मेरे प्यारे बच्चों, हर जगह टी नहीं माना जाता। पता लगा आपने x + 2 को टी मान लिया। बहुत से टीचर हैं x + 2 को टी मानते हैं। x + 2 को टी मत मानो, हर जगह टी नहीं माना जाता है। टी कब मानोगे, जब छोटी बड़ी घात होती है। टी तब माना जाता है जब छोटी बड़ी घात हो। अब यहाँ पे तो एक जैसी घात है ना, तो मैचिंग मेथड लगा लो। सारे बच्चे क्या करते हैं, हर जगह टी मानते हैं। भैया हर जगह टी नहीं माना जाता है, रूल और नियम के हिसाब से टी माना जाता है। हर जगह आप टी मानते रहते हो, हर जगह टी नहीं माना जाता है। आई बराबर लिख लो, यहाँ पे देखो कितना है 2/5 रखो भैया। जब ये अपर लिमिट 2 रखो, 2 + 2 कितना होगा 4, घात कितनी बनेगी 5/2। जब लोअर लिमिट रखोगे 0 + 2, जल्दी बताओ, 0 + 2 2 रहेगा, होल पावर 5/2। बात समझ में आई, ठीक है। 2 दूनी 4/3। अब यहाँ पे देखो, जब अपर लिमिट रखोगे 2 + 2 4 की घात कितनी हो जाएगी 3/2। अब जब लोअर लिमिट रखोगे 0 + 2 तो 2 मिलेगा।
कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 की घात है 3/2। ठीक। अब देखो सरल कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि सरल आप कैसे करोगे। देखो जैसे नीचे 2 घात है, अगर 2 की घात 2 बना लो, मतलब 4 को अगर ऐसे लिख लो तो नीचे वाली घात कट जाएगी, नीचे वाली घात कट जाएगी, क्यों, घात की घात में गुणा होता ना, कट गया। तो ऐसे करके काटा करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 2 का पहाड़ा पड़ी है, 5 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ा। ठीक है, अब कितना बचा भाई, 2 दूनी 4, 1 बचा ना, क्योंकि टोटल 5 है। तो 5 करने के लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा ऐसे करके, मतलब 5/2 को 2 और 1/2 अलग लिखना पड़ेगा। गुणे में घातें जुड़ती हैं, जोड़ोगे तो इतना मिलेगा। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं कि इस घात को कैसे ब्रेक करोगे। तो ट्रिक क्या है, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ा, 2 की घात 2 लिख दो, जो बचा है उसे अलग से लिखना पड़ेगा। तो 1 बचा, अलग से लिखना पड़ेगा, और जितना नीचे उतना नीचे लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे बताओ, ये 4/3 है, तो यहाँ पर तो बन जाएगा, जहां पर ना बने तो ये नियम लगाना है, और जहां पे घात बन जाए तो घात को काटना है। यहाँ पे घात कट जाएगी, यहाँ पे पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज्यादा ना जाए, 2 एकम 2, तो 2 की घात 1। अब कितना बचा, 1 बचा, उसे अलग से लिखना पड़ेगा ऐसे करके। ये कट गया, घात की घात का गुणा होता कट गया। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ 2/5। यहाँ से कितना मिला, 2 की घात है 5, 32 मिला। यहाँ पे बताओ 2 की घात है 4, ये क्या है, √2। बात समझ में भैया, 2 की घात है 2, 4, और ये √2, 2 की घात है 5, 32। यहाँ पे देखो 4/3 जैसे का तैसा लिखो। यहाँ पे कितना आएगा, 2 की घात है 3, 8 हुआ, और 2 एकम 2, ठीक है, और 2 की घात 1/2 को √2 लिख दो। अब रूट वाले अलग सॉल्व करेंगे, बगैर रूट वाले अलग सॉल्व करेंगे। 32 दूना 64/5, 32 दूना 64/5 माइनस इसका इसमें गुणा करिए, 2 चाकू 8, √2/5। यहाँ पे बताइए 4 अट्ठे 32/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, √2/3। अब जिसमें रूट है उसको अलग जोड़ेंगे घटाएंगे, और जिसमें रूट नहीं है उसको अलग जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ये वाला देखो मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट देख लो। इसमें अगर मैं कॉमन ले लूँ 32, क्योंकि 32 मिल रहा है, देखो 32 दूना 64, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी ना, 32 दूना 64, यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 32 एकम 32, यहाँ पे कितना मिलेगा कॉमन, 8 मिल रहा है तो ले लो, और √2 भी मिल रहा है, 8 √2 मिल गया। प्लस वाला पहले लिख दो और माइनस वाला बाद में लिख दो, प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में लिख दो, ठीक है भाई। 8 √2 कॉमन चला गया, 1/3 पहले, ये वाला बाद में। अब यहाँ पे लघुत्तम मिलेगा 15। सारे बच्चे क्या करें, यहाँ पे लिखें आई बराबर 32, तो आगे लिख लिया आपने, लघुत्तम 15 हुआ। लघुत्तम कितना हुआ, 15। देखो 3 दूना 6, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 5 एकम 5। अब प्लस का कितना है, 8 √2 है ना, लघुत्तम तो उतना ही मिलेगा 15। यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। बात समझ में आपने गई सर। तो आई बराबर मैं लिख रहा हूँ 32, कितना मिलेगा, 1/15, ठीक है, 1/15। यहाँ पे बताओ 8 √2, 2/15। आई बराबर ऊपर कितना मिला, 32/15, 32 एकम 32 है, यहाँ पे 8 दूनी 16, √2/15। भाई साहब कुछ कॉमन मिला ले लो, 16 दूनी 32, 16 मिल रहा है, अपान में 15, 16/15 कॉमन है, 16 दूनी 32। यहाँ पे बता 16/15 चला गया, √2। ये मेरा उत्तर आ गया। सारे बच्चे लिख लें, चाहो तो √2 कॉमन निकाल सकते हो, जैसे इसे 2 बार लिखोगे कॉमन मिल जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। अगर आप चाहो इसे √2 × √2 लिखो, √2 कॉमन निकाल लो बाहर, तो ब्रैकेट में
√2 प्लस 1 आएगा। अगर ऐसे ही छोड़ दो नंबर पूरे मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। सारे बच्चे बताएं, यहां तक क्लियर है? फटाफट बताएं। सारे बच्चे बताएं, यहां तक क्लियर है? देखो, अगर आप लघुत्तम लेते हो 15 तो 32 और प्लस 16 √2 मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ना करो। अगर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर कॉमन मिल रहा तो ले लो, कॉमन अगर मिल रहा तो ले लो, ठीक है। अगला सवाल देख लो भाई, 5वां सवाल कौन लगाएगा? लगाओ। सादिया मलिक, सत्यम, जल्दी बताओ, लगाओ सवाल जल्दी। सारे बच्चे क्या करें, सवाल लगाएं। अनूप, संजय, साथ, मुस्कान, पुराने स्टूडेंट को भूल गए। नहीं भूला हूं। आई के बराबर लिख लो 0 से π/2, ठीक है भाई। साइन एक्स बटे में कितना मेरा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे dx लिख दो। बताओ भाई, कॉस एक्स को टी मान लो, प्रतिस्थापन विधि लगा लो, प्रतिस्थापन विधि लगा लो। देखो, माना कॉस एक्स को टी मान लो, माना अगर कॉस एक्स को टी मानोगे ना तो ऊपर वाला मैच हो जाएगा। कैसे? इसका अवकलन होता है, ठीक है। अब माइनस जो है dt को दे दो, यहाँ पे साइन एक्स रखो। क्यों रखो? क्योंकि मेरे को प्लस का साइन एक्स मैच हो रहा है, ठीक है। जब आप t मानते हो तो इस वाली लाइन से लिमिट चेंज होती है। जब आप t मानते हो तो इस वाली लाइन से लिमिट चेंज होती है। तो पहली लाइन से लिमिट चेंज होती है जब और तब से, जब x बराबर π/2। जब x बराबर क्या? π/2। तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रखो, cos 90 का मान बता दो। सारे बच्चे बताएं, cos 90 का मान 0। तो ऊपर वाली लिमिट चेंज हो गई, ऊपर वाली क्या हो गई? लिमिट चेंज। अब नीचे वाली चेंज करो, जब x बराबर मेरे पास क्या है? 0। तब यहाँ पे रखो, तो cos 0 बराबर में t, cos 0 का मान 1। नीचे वाली लिमिट मिली 1, नीचे वाली लिमिट मिली 1, ठीक है भाई। आपने कहा यस सर। अब i के बराबर मैं लिख रहा हूं, देखो लिमिट मेरी क्या है? नीचे वाली 1 है, ऊपर वाली 0 है। जिसे माना है उसके स्थान पर रख दो t, cos x को t माना, रख दो। ऊपर वाला मैच हो गया साइन एक्स dx, किससे मैच हुआ? माइनस dt से हुआ। अब माइनस आगे कर लो। फार्मूला बताओ सारे बच्चे, फार्मूला याद है? बताओ। a² प्लस का x²। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो a² प्लस का x²। क्या होता है फार्मूला? 1/a tan इनवर्स x/a। ये मेरा क्या होता है? फार्मूला होता है या नहीं? a का मान कितना मिल जाएगा? फटाफट बताओ। यहाँ से a का मान 1 मिल जाएगा, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो 1/1 तो 1 होता है, 1/1 तो 1 होता है। tan इनवर्स x/1 तो tan इनवर्स x, डायरेक्ट लिख दो। जहां जहां a है 1 रखोगे तो इतना मिलेगा। अब लिमिट लगा दो 1 से 0, ठीक है। चलिए फटाफट, यहाँ पे t है तो t रखिएगा, यहाँ पे अगर t है तो यहाँ पे t ही रखिए, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए, i बराबर अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रखो। सारे बच्चे बताएं tan इनवर्स 0 का मान बताएं। 0 होता है। tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4। उत्तर क्या निकला? प्लस का π/4 निकला है। उत्तर निकल के आएगा प्लस का π/4। तो i बराबर मैं लिख रहा हूं माइनस माइनस प्लस π/4।
ये मेरा उत्तर निकल के आया। फटाफट क्या करो, नोट कर लो। सारे बच्चे क्या करें, नोट करना, ठीक है भाई। करोगे नोट? आपने कहा यस सर करेंगे नोट। करो मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो इस सवाल को। कौन ऐसा बंदा है जो मेहनत करेगा और पढ़ेगा? कोई ऐसा बंदा है जो मेहनत करके नंबर लाएगा? बताओ। प्लस का π/4 निकला, ठीक है। अगला सवाल देखो। सवाल नंबर कौन सा है मेरा? छठा सवाल है। सवाल नंबर 6। सादिया मलिक का आंसर π/4 है, एकदम राइट है। अनूप, सत्यम, शिव कुमार राजपूत। चलिए ये लगाइएगा, क्योंकि 7.4 में 7.7 में द्विघात बहुपद वाले मैंने बताए थे। द्विघात बहुपद वाले मैंने बताए थे। सवाल क्या करना पड़ता है? पूर्ण वर्ग विधि लगाना पड़ती है। क्या लगाना पड़ती है? पूर्ण वर्ग विधि। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। अगर गुणनखंड हो जाए तो गुणनखंड करिए, अगर ना हो गुणनखंड तब आपको पूर्ण वर्ग विधि से अपान में 2 पद बनाना है और दोनों पद पे 2-2 घातें चाहिए हैं। तो इस प्रकार के सवाल मैं बता चुका हूँ 7.4 और 7.7 में। तो x + 4 - का x² है। पहले इसे सही से लिख लो। पहले इसे कैसे लिखोगे? सही से। अगर -x² है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस अगर x² है तो बाद में ही लिखो। फिर इससे पहले x का पद लिखो, फिर इससे पहले अचर पद लिखो। अगर गुणनखंड हो जाए तो गुणनखंड करिए, अगर गुणनखंड ना हो रहे हैं तब आपको पूर्ण वर्ग विधि लगाना है। तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे, अगर चाहो तो करके देख लो, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। अब क्या लगेगी? पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। पूर्ण वर्ग विधि जानते हो क्या करना पड़ता है? x के गुणांक का आधा। कब करोगे? जब x² का गुणांक कितना हो? 1 हो। तो x² का गुणांक देख लो, निगेटिव नहीं लेते हैं, वो छोड़ दो, केवल x² का गुणांक देखना है 1, निगेटिव आपको नहीं लेना है। जब गुणांक 1 मिल जाए तब आपको x के गुणांक का आधा करना है। क्या करना है? x के गुणांक का आधा करना है। करो आधा सारे बच्चे। आप जानते हो x का गुणांक कितना? 1, 1 का आधा 1/2। अब 1/2 का वर्ग जुड़ेगा और 1/2 का वर्ग घटेगा। सारे बच्चे क्या करें? 1/2 का वर्ग जोड़ें, 1/2 का वर्ग घटाएं। अगर x² बाद में है, अगर x² बाद में है तो इसका वर्ग पहले ही जोड़ लो और पहले ही घटा लो। बात समझ में आई? और ये जैसे का तैसे लिख लो, प्लस का 4 और प्लस का x माइनस का x² और यहाँ पे dx। बात समझ में? आपने कहा यस सर। सारे बच्चे बताएं। अब हम जानते हैं कि अगर x² माइनस का है, x² क्या है? माइनस का, तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग घटाया है वही आपको देना है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कि अगर x² नेगेटिव का है तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग घटाया है वही आपको देना, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो i बराबर मैं लिख रहा हूं 0 से 2। अब ये बचा, ये वाला बता दो कितना मिल जाएगा? दोनों प्लस के पद हैं, 4 और 1/4, 4 चक्कू 16, 16 और 1 17/4 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 17/4 मिल जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लो मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा यस सर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। पहले बड़ी घात का पद लिख लो, ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का बन जाएगा। अब बचा हुआ जो पद है वो ये प्लस का बन जाएगा, तो 1/2 का वर्ग
और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्स का पद माइनस का है ना। अगर एक्स का पद नेगेटिव है तो बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना जरूरी है। कैसे? आई बराबर ले लो 0 से 2 है 1/, ये 17 है, मैंने लिखा √17 बटे में 2 लिख दो, होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है फार्मूला क्या होता है? 1/2a लॉग, ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, जल्दी बताओ फटाफट, कोई दिक्कत आएगी? आपने कहा यस सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, जहां जहां ए है √17/2 लेना है, तो आई बराबर लिखो 1/2a। ए का मान देख लो यहाँ से, √17/2। ठीक है भाई, 2a लॉग, तो आप जानते हो लॉग के बाद में ए का मान कितना? √17/2, ये ए हो गया, और फिर प्लस एक्स कितना है? एक्स माइनस 1/2। नीचे जैसे का ही तैसा लिख दो, लेकिन माइनस का आएगा बीच में, ये मिलेगा। ठीक है भाई, लिमिट कितनी है मेरी? 0 से 2 लिमिट है, लगाओ लिमिट। अब कैलकुलेशन करनी है। ऐसा करो, पहले लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ऊपर 2 ले लो, नीचे 2 ले लो, काट दो, या फिर लिमिट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो लिमिट, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला 2 से 2 कटेगा, ये वाला 1/√17। मेरे प्यारे बच्चों, 1/√17 जैसे का तैसा लिखो, लिमिट लगाओ। हम जानते हैं √17/2 ऊपर भी है और नीचे भी है, √17/2। बीच में क्या है? प्लस है। एक्स के स्थान पे 2 रख दो, एक्स के स्थान पे कितना रख दो? 2। अपर लिमिट 2, फिर -1/2, 2 - 1/2। नीचे वही लिखना है, केवल और केवल नेगेटिव आ जाएगा। ये अपर, अपर के बाद में फिर लोअर। अब जहां जहां एक्स है, देखो 2 जगह एक्स है, 0 रखना है। कितनी जगह एक्स है? 2 जगह एक्स है, 0 रखना पड़ेगा। तो √17/2 जैसे का तैसा, ऊपर भी √17/2, नीचे भी √17/2। ऊपर प्लस है, 0 - 1/2। अब नीचे क्या करेंगे? माइनस, 0 - 1/2। बात समझ में आई? आपने कहा यस सर, बात समझ में आई। थोड़ा सा सरल करेंगे। आई बराबर लिखो 1/√17। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर कितना मिला? देखो √17/2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3/2। नीचे देख लो 2 दूनी 4, वही लिखो, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर वाला ही नीचे लिखो, लेकिन नेगेटिव लगा के। अब ये वाला देख लो √17/2 और -1/2। नीचे √17/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, सारे बच्चे क्या करें? कैलकुलेशन करते रहें। अगली लाइन देखो, आई बराबर 1/√17। ऊपर लघुत्तम 2 मिलेगा, सारे बच्चे लघुत्तम 2 ले लें। नीचे आपको कितना मिलेगा? लघुत्तम 2 ही मिलेगा। ऊपर लघुत्तम 2 और नीचे लघुत्तम 2। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे लघुत्तम कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। नीचे 2 ही मिलेगा, काट दो। मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तम ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कट गया। अब क्या लगा लो? log m/n। याद है? देखो 1/√17 जैसे का तैसा। ऊपर कितना है मेरा? √17
और +3, ऊपर कितना है √17 + 3, नीचे कितना है √17 - का 3। अब यहाँ पे आते हैं, कितना है √17 - का 1 और नीचे √17 + का 1। log m/n का लग जाएगा फार्मूला, लगाते रहो। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। कृष्णा भाई, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, करते रहो उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ पे log m/n का लगा लो, log m/n का लगा लो फार्मूला। देखो I बराबर मैं लिख रहा हूँ 1/√17, ऊपर ये लिखो √17 + का 3, नीचे √17 - का 3। अब इसके नीचे ये लिखो √17 - का 1 बटे में √17 + का 1। भाई कैलकुलेशन करो, ये नीचे और ये ऊपर। बात समझ में आपने कहा यस सर। करते रहो उत्तर आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो √17 + का 3, √17 + 1 ऊपर पहुंच गया ना, नीचे √17 - का 3, ठीक है, ये नीचे आ गया ना, और √17 - का 1। अब कैलकुलेशन करो मेरे प्यारे दोस्त, जो ब्रैकेट ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है आपस में इंटू कर दो। देखो कैसे है, I बराबर देख लो, सारे बच्चे देख लें। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई साहब x - अल्फा इंटू में x - बीटा, इसके बराबर आपने याद किया होगा। देखो x² - अल्फा + बीटा इंटू में x, और प्लस क्या होता है अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या बताया, जोड़ो, यहाँ पे गुणा। तो आपको एक दफ़ा जोड़ना है, एक दफ़ा गुणा करना है। कैसे, देखो पहला पद क्या बताएगा, इसका इसमें इंटू करोगे तो ये बता देगा। तो मेरे पास क्या है देख लो, √17 का √17 में करेंगे 17 आया पहला पद, ठीक है। पहला पद के बाद में फिर आखिरी पद। आखिरी पद कैसे लिखते हो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने दो ब्रैकेट का इंटू सीखा, जैसे इसका इसमें इंटू किया तो ये मिल गया, फिर इसका इसमें इंटू किया तो ये वाला मिल गया, ये ठीक है। आपने कहा जी सर इसका इसमें करो 3 × 3, ठीक है। अब जोड़ो 3 और 1 कितना हुआ 4, और इसमें क्या है x भी है, तो x का काम करेगा √17। तो इस तरीके से मैंने गुणा कर दिया। देखो पहला पद यहाँ से मिल जाएगा, आखिरी पद यहाँ से मिल जाएगा, 3 × 3, फिर 3 और 1 को जोड़ो 4, और यहाँ पे x है तो x का काम करेगा √17, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले x है, यहाँ पर भी पहले x है, तो बीच में आपको x ही लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे देखो पहला पद क्या दे देगा इतना, लास्ट का पद क्या दे देगा 3 × 3। अब -का 3 - का 1 कितना हुआ -4, और नीचे रूट ऐसा, ठीक है। अब जोड़ो घटाओ, सारे बच्चे क्या करें, अब जोड़े घटाएं। तो देखो यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ। I बराबर 1/√17, 17 और 3 कितना हुआ 20, और 4 √17 बटे में 17 और 3 कितना हुआ 20, - का 4 √17। ऊपर 4 कामन ले लो, नीचे 4 कामन ले लो, उड़ा दो। सारे बच्चे क्या करें, 4 ऊपर कामन ले लो, 4 पंचे 20, 4 एकन 4। अब नीचे कामन ले लो, 4 पंचे 20, 4 एकन 4। बात समझ में आपने कहा यस सर। यहीं पे छोड़ दो या फिर परमेकरण कर दो, बताओ हंटर भाई, यहीं पे छोड़ दो या फिर परमेकरण कर दो, करोगे? बता भाई, सवाल बड़ा था, यहीं पर छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे। चाहो तो परमेकरण करके किताब का उत्तर मैच कर सकते हो। किताब का उत्तर मैच करोगे तो परमेकरण करना पड़ेगा। सारे बच्चे तैयार हैं परमेकरण करने के लिए? बता भाई, परमेकरण करना पड़ेगा तब किताब का उत्तर मैच करोगे। 1/√17 लॉग। अब देखो भाई,
पहले ये नोट करो, 5 प्लस का रूट 17 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 प्लस का रूट 17, नीचे क्या है 5 माइनस रूट 17, यही है 5 माइनस रूट 17। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, परिमेयकरण तब करते हैं, नीचे देखते हैं बीच में क्या चिन्ह है, माइनस है ना, तो ऊपर नीचे प्लस का करना है, 5 प्लस का रूट 17, नीचे 5 प्लस का रूट 17। बात समझ में आपने कहा यस सर। ये मैंने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, यहाँ पे लिखो परिमेयकरण। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। हंटर भाई पूरी पूरी प्रश्नावली मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, पूरी प्रश्नावली मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। गुणा करो भैया, होल स्क्वायर बन गया, 5 प्लस का रूट 17 बना होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बन गया बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, फार्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर 2ab, इतना तो आप जानते हो 2ab कैसे होता है, 2 पंचे 10, 10 रूट 17 बटे में भाई साहब 25 माइनस का 17, हल कर दो उत्तर आ जाएगा, आई बराबर लिखो 1/5 रूट 17, लो जोड़ो 7 5 12 की 2, 1 2 3 और 1 4 प्लस का 10 रूट 17, कुछ कॉमन मिला ऊपर, नीचे बताओ 15 में 7 गए 8, ऊपर कॉमन कितना मिला 2, 2 कॉमन लेके नीचे वाला जो 8 है ना काट दो, 2 कॉमन ले लो, 2 दूनी 4 2 एकम 2, 2 पंचे 10, किताब का उत्तर देख लो। मैंने ऊपर 2 कॉमन लेके और नीचे वाला काट दिया, अब देख लो, अब ये वाला उत्तर मिल गया, ये वाला क्या उत्तर मिल गया, ठीक है भाई, उत्तर मिला लो। सारे बच्चे क्या करें, देख लें 21 प्लस का 5 रूट 17 बटे में 4। अगला सवाल लगा भाई, अगला सवाल लगाओगे कि यहीं तक रखोगे बताओ, ये सवाल मैंने लगा दिया, ये वाला छठा, अगला सवाल लगवाओगे कि यहीं तक रखोगे, ये बड़े बड़े सवाल हैं ये, इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगेगी, जैसा मैंने ये वाला सवाल बताया, ये वाला देखो जैसा छठा सवाल बताया ऐसे ही 7वां सवाल लगेगा, ऐसे ही आपको, अब नहीं है, अब ये 8वां लगाना पड़ेगा आपको, ये 8वां, ये फिर उसके बाद 9वां 10वां 11वां 12वां, बताओ कल लगवाएं, बताओ मेरे प्यारे दोस्त, कल लगवाएं, कल यहीं तक रखें, पहले ये बताओ फटाफट, कल लगवा दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कल लगवा दें, यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। निंजा भाई ये सवाल मैं बता चुका हूं, ये वाले सवाल ये देख लेना 7.4 और 7.7 प्रश्नावली में, ये वाले सवाल मैं बता चुका हूं, द्विघात बहुपद वाले सवाल मैं बता चुका हूं, द्विघात बहुपद वाले, ठीक है, द्विघात बहुपद वाले ये सवाल मैं बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। 7.4 प्रश्नावली में और 7.7 प्रश्नावली में इस प्रकार के सवाल मैं बता चुका हूं, पढ़ लेना प्रश्नावली 7.4 और प्रश्नावली 7.7। तो पूर्ण वर्ग विधि से आप अपान में 2 पद बना सकते हो और दोनों पे घातें 2 मिल जाएं तब फार्मूला आपको लगाना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलता हूं कल 7 बजे, रेडी रहना है और बचे हुए सवाल और उदाहरण कल करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।